अस्सलाम वालेकुम जी। आज ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि ईद पर गोश्त के साथ साथ मीठा भी खाया जाता है और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मज़ेदार और आसान मीठा कोई नहीं हो सकता। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 4 ब्रेड के पीसेस और इन पीसेस को हम ऐसे चारों साइड से इसके एजेस को उतार देंगे, साइड्स को उतार देंगे और उतारने के बाद अब चारों पीसेस को मैं ऐसे तोड़ लूँगी। रफली बस आप इसको तोड़ लें और तोड़ने के बाद चॉपर में डाल के या ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। और जी मैंने चॉपर में डाल के चारों पीसेस को पीस लिया और देखें ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। और अब मैं ले रही हूँ एक पैन, इसके अंदर हम डालेंगे 3 कप दूध और 2 डल चुके हैं और ये तीसरा भी चला गया। और 3 कप दूध डालने के बाद साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। और दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप इसके अंदर ड्राई मिल्क। इसको भी अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए दूध के अंदर, कोई गुठली वगैरह ना बने इसकी। और साथ ही डालेंगे जी 1 चुटकी इसमें इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और अब जो हमने ब्रेड का पाउडर तैयार किया था इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। और अब थोड़ा और करते हैं शामिल। बस इसी तरह से हम सारा पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। और मीडियम टू लो हीट पे अब मैं इसको पकाऊंगी और मुसलसल इसको हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। और मुसलसल मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ताकि अच्छा सा प्यारा सा एक कलर आ जाए। अभी मुझे थोड़ा लाइट कलर लग रहा है, मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी और थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बस अब मुसलसल हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। थोड़ा गाढ़ा होने तक हमें इसको पकाना है और गाढ़ा होता जा रहा है जी। ये देखें जितना गाढ़ा हमें चाहिए था ये हो चुका है। और अब इसको चूल्हे से उतार के रूम टेम्परेचर पे हम इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। चूल्हे से उतारते हैं और जी अच्छा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको ठंडा किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मैंगो प्यूरी। मैंने एक मीठा आम लेके उसको ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। और 1/4 कप जाएगी इसके अंदर क्रीम। और दोनों चीज़ें डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और तब तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। और क्रीम और जी मैंगो प्यूरी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, सॉरी मैं अटक गई थी। अब मैंने 1/2 कप इसके अंदर डाल दिया है फ्रूट कॉकटेल। आप कोई सा भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं, मैंगो शामिल कर सकते हैं, बनानास शामिल कर सकते हैं। मैंने फ्रूट कॉकटेल ले लिया था, वो शामिल किया है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी फ्रूट्स होते हैं। और बस जी अब सर्विंग डिश में इसको निकाल लेंगे। और सर्विंग डिश में निकालने के बाद बस सारा निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। हाँ जी, इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे ताकि ये ज़रा अच्छे से सेट हो जाए। और देखें मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से फ्रूट्स डाल देंगे। फ्रूट कॉकटेल में से थोड़े से फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, वो अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दूंगी क्योंकि ये देखने में भी ज़बरदस्त सी लगे। और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पर बनाएं या कभी कोई गेस्ट आ जाए घर में तब बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और फ्रूट्स डालने के बाद इसको अब हम रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये मज़े की ठंडी हो जाए। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।